बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस के अंदर काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं कि लव बर्ड हॉबी सिर्फ हमारे यंगर्स का काम नहीं है, बल्कि इस हॉबी को हमारे घर की फ़ीमेल्स, हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारी हाउसवाइफ जो हैं वो भी इसको हैंडल आउट कर सकती हैं, और वो हमारे से ज़्यादा अच्छे हैंडल आउट करती हैं इनको। और इसी के साथ आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद की पहली फ़ीमेल एग्रीकल्चरिस्ट के घर, जो माशाल्लाह लव बर्ड सोसाइटी के अंदर आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। चलें आएँ, आपको उनसे मिलवाते भी हैं और उनका सेटअप भी विज़िट करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस माशरे के अंदर आप माशाल्लाह जो बर्ड हॉबी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, इसकी अफादियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और आप बर्ड्स को कैसे कीप कर रही हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैं इससे पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि हम फैसलाबाद की सबसे पहली फर्स्ट फीमेल एग्रीकल्चर इसके पास मौजूद हैं, आयरन लेडी सादिया शेख। चलें आपसे मिलवाते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक ठाक हैं आप? ठीक है। और मैम, ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एज आ हाफिज़ बर्ड फार्म के ऊपर फैसलाबाद के अंदर फर्स्ट लेडी जो है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। और ये ऑनर की बात है कि आपने अप्रोच किया। मेरे लिए ज़्यादा ऑनर की बात है क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो मेल पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ीमेल पर्सन जो है वो बहुत कम है। ऐसे ही है, लेकिन अब तेज़ी से आगे आती जा रही हैं, लेकिन हमारे शहर में कम है। हाँ जी, वो जैसे मैंने आपसे बात की, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एज आ छोटा भाई माशाल्लाह समझ के मुझे आपने बुलाया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने भी माशाल्लाह इस चीज़ को कैरी करते हुए कहा कि नहीं माशाल्लाह गुड पर्सन है माशाल्लाह, तो इनसे मिलना लाजमी है। तो मैम, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हॉबी में कब से हैं? 2017 से। 2017 से? हाँ, 2017 से। तो आमतौर पे हमारे इस माशरे में कहा जाता है कि औरतें काम नहीं कर सकती, ये वाला करती तो हैं लेकिन सामने नहीं आती। सामने नहीं आती। या शायद कह लें कि जो हमारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनको आने की इजाज़त ही नहीं देती। बिल्कुल, क्योंकि हर घर का एक अलग अलग रूल होता है। हाँ जी, हर घर का अपना माहौल, मिजाज, लोगों की सोच, फिर जो लोग आपको देखते हैं और अप्रोच करते हैं, उनका जो एक माइंडसेट है वो भी आप उसको नहीं कर सकते। तो मैं माशाल्लाह इस वक्त आप किन किन बर्ड पे वर्किंग कर रही हैं? मैंने अभी तो कुछ कमर्शियल बर्ड्स हैं और बाकी पेल फेलो ऑफलाइंस हैं, ग्रीन ब्लू, और कुछ स्प्लिट्स हैं इसके पेल फेलो के। फ़िलहाल ये चीज़ें मेरे पास। तो मैम, अपने कमर्शियल आइटम नहीं इंक्लूड की? अल्बाइनोज, फेमिनो, मतलब दोनों चीज़ों को दोनों फॉलो चीज़ें। किया? तो आपके लिए बर्ड कैरी करना, कीप करना ईजी है? जितना मैं कर सकती हूँ उतना फैलावा रखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। हाँ, लोगों पे नहीं छोड़ सकती मैं। जी बिल्कुल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे से ज़्यादा जो हमारी फीमेल्स पर्सन है, हमारी बहनें होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमसे ज़्यादा इनको अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें, जितने भी मर्द हज़रात हैं वो आगे लेकर आएंगे दूसरे लोगों को। बच्चे ज़ाहिर है आप नहीं उस तरह से देख सकते जिस तरह एक खातून देख सकते। बिल्कुल। और इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा था कि ये आज की हमारी जो वीडियो एक मोटिवेट वीडियो होगी, जिसके अंदर हमारी घर की बहनें हो गई या लेडीज़ हैं, वो भी इस काम को कर सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो मतलब कि 2018 से आप इसको हैंडल कर रही हैं इसको? हाँ जी, 2017 में पहला पेयर आया था। उसके बाद से मेरा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब कुछ एक्सपायरीज हुई। इनिशियली ज़ाहिर है हर ब्रीडर के पास होता है, कोई भी एकदम से बड़ा ब्रीडर नहीं बन के बैठ जाता, छोटे से इंसान आगे आता है। तो 1-2 पेयर्स थे सिर्फ मेरे पास, तब ग्रेजुअली फिर वो मैंने तो बल्कि बहुत अच्छा अपने रूम में ही रखे वहीं पर उनको देखती थी, सारा कुछ करती थी, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और लोग अक्सर इस चीज़ पे हम कहते हैं जी कि पता नहीं आपको शायद बना बनाया मिल गया, तो ये बना बनाया नहीं मिला। इसके पीछे बड़े सालों की मेहनत है। और कुछ जो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, मतलब मैं इस मामले में उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी जिन्होंने सिखाया। आपको सिखाने वाले, गाइड करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं कि जो प्रॉपरली गाइड करते हैं और सिखाते हैं। और अगर कोई सिंसियर भी मिल जाए तो वो, हाँ जी, ये तो कोई शक नहीं है मुझे। तो मैं इस मामले में स्पेशल थैंक्स है मेरा अब्दुल को, बर्ड लवर वाले जो हमारे हैं, कि उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। मुझे बर्ड रखना, सिखाना, पकड़ना, सब कुछ उनसे मैंने सीखा।
मुझे तो तब किसी का भी नहीं पता था। सही। मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे थी जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे रास्ते बढ़ते गए खुलते गए, आज ये वक्त है कि आपने अप्रोच किया और मैं यहाँ बैठी हूँ। अब ये देखें ना कि अगर मुझे आता ही ना तो फिर मैं कैसे ये सब। नहीं मैम, अब थोड़ा सा बर्ड को कमर्शलाइज करना पड़ेगा आपको भी। हाँ नहीं, वो तो मतलब इसमें कहने कोई के शक नहीं है। हमने अगर मार्केट में इन होना है तो उसको अपना शो करवाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और फिर देखें, एक दो बर्ड्स पे तो नहीं ना आप कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो तो जब आपके पास कोई 3-4 पेयर हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप उसके अंदर लेके आते हैं अपने आप को। तो मैम आप बर्ड आपके लिए सेल परचेज करना आसान है कि अभी भी मुश्किल है? नहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है, नॉर्मल जैसे चलता है वो, कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ परचेजिंग के हवाले से ये था कि मेरे पेयर्स अब अलहमदिल्ला कंप्लीट हैं माशाल्लाह। और सेलिंग के हिसाब से ये है कि कुछ पेयर्स मेरे बुकड हैं, कुछ पीसेस बुकड हैं और कुछ जो हैं वो फॉर सेल भी हैं। और सेल भी है। हाँ, तो इस वक्त कौन कौन से बर्ड आपके पास नोटेशन बड़ी हुई है? ऑफलाइन है, यूजिंग ऑफलाइन है, ब्लू में और ग्रीन में है, पेयर स्प्लिट्स हैं इसके, पेल फेलोज के। ज़बरदस्त। तो हाँ, और बाकी जो कमर्शियल बर्ड हैं सारे वो तो निकल सब मतलब हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। मैम हमारे व्यूवर्स जो देखने वाले हमारी बहनें भी हैं, फीमेल पर्सन भी हैं, उसके अंदर उनको क्या एक मोटिवेट मैसेज देना चाहेंगी आप? उनको यही कहूँगी कि जब तक आप खुद को नहीं देखेंगे कोई आपको नहीं देखेगा। अच्छा, तो मैम ये भी बताइएगा कि क्या इसके अंदर जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उसके चांसेस वाकई अच्छे हैं कि वो अपना एक घर को सेपरेटली चला सकती हैं अच्छे तरीके के साथ? कोई भी काम, हाँ वो जॉब है, हाँ वो बिज़नेस है, किसी भी हवाले से पहला कुछ जो उसका फेज़ होता है वो किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता, बिल्कुल लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ आपको उसका आउटपुट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ कह देनी कि पकी पकाई खीर मिल जाएगी तो वो कहीं भी नहीं मिलती। स्ट्रगल करना लाजमी है। स्ट्रगल करना लाजमी है। आप हाथ पाँव हिलाएं, कहते हैं हीला करो वसीला बनेगा, बनता बिल्कुल। तो हीला आप खुद करें, वसीला अल्लाह की अल्लाह ज़ात ताला से बनाना बनाता है, है, अल्लाह की ज़ात से बनाना है। तो माशाल्लाह ये 2018 से माशाल्लाह अब तक जो 25 से 26 पेज माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं हाँ आपको जी, बताया। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो माशाल्लाह सारा बर्ड के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आप कैरी करते हैं, जी, पता मुझे कि माशाल्लाह कि क्या होना चाहिए। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है वो आपके सामने ही है। माशाल्लाह। और दाना वगैरह और सॉ फूड कैसे मैंने मेंटेन करते हैं? हर चीज़ इनकी जो है वो मैं खुद करती हूँ। मुझे तसल्ली भी नहीं होती कि मैं किसी को कहूँ, बिल्कुल क्योंकि पानी भी अब ज़ाहिर है मौसम आपके सामने था जो हालात थे। जी बिल्कुल। आप जब तक 2 दफ़ा पानी नहीं बदलेंगे, इनका दाना साफ़ नहीं करेंगे और डेली बेसिस पे इनका दाना साफ़ करना और फिर पर पेयर देखना कि किसने कितना फीड लिया हुआ है, दिया हुआ वो हर चीज़ को फिर मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो मैम वो देखने से इन्वायरमेंट से पता चल रहा है एसी माशाल्लाह आपने लगाया हुआ बर्ड्स के लिए। एसी भी है और इसके साथ ये कि मैं पिछले कुछ अर्से में जब बहुत ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो चुकी थी तो ये भी साथ कर रही थी, क्योंकि यहाँ एग्जॉस्ट का भी थोड़ा सा इशू था, तो मैं विंडोज़ ओपन करके फ़ैन कर देता हूँ, उससे फिर हवा की क्रॉसिंग भी अच्छी थी और फिर मैनेज। मतलब कि इससे पता चलता है कि माशाल्लाह आप बर्ड को बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं माशाल्लाह। और आपका बर्ड रूम केजेस देख के पता चल रहा है कि आप इस मामले में कोई भी डील Compromise नहीं है। कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं Compromise माशाल्लाह, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारी घर की जो लेडीज़ और बहनें होती हैं वो तो सफाई के ऊपर वैसे भी कंप्रोमाइज़ करती नहीं हैं। ऐसे ही है। चलें मैम, हमें अपने चैनल का विजिट करवाएं और हमारी फीमेल व्यूवर्स और हमारे जो दूसरे देखने वाले हैं उनको अपना चैनल दिखाएं। सबसे फर्स्ट पे आपका कौन सा पेज है ये वाला माशाल्लाह बताइएगा? अच्छा, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की हैन है और ब्लू ऑफलाइन का मेल है। माशाल्लाह। तो मैम ये आपने क्वालिटी कहाँ से परचेज की है? ये मुख्तलिफ है, राना इवरी के हैं ये फल की वर्किंग भी की हुई है? जी जी, ये थोड़ा सा बताइएगा। ग्रीन पेल फेलो और पॉसिबल ब्लू का मेल है माशाल्लाह। और ब्लू ऑफलाइन की हैन है। तो ये आपकी पेल फेलो की वर्किंग है? जी जी, ये विजुअल टू स्प्लिट की? जी जी। इस और मैम इसके नीचे आपने कमर्शियल की ये वर्क हाँ जी, ये अल्बाइनो रेड आई का पेयर है। माशाल्लाह। ये एक ही पेड़ लगाया हुआ आपने बस? हाँ जी, फ़िलहाल एक पेयर है, इसके अलावा अल्बाइनो वर्सेस वो पेस्टलिनो है, क्रीमिनो है। और इसके साथ कमर्शियल हो ये मेरे 2 क्रीमिनो के पीस हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये भी ये मेरी होम ब्रीड है। होम ब्रीड है आपका? ये मेरी होम ब्रीड है, ये मैंने होल्ड किए हैं। सही। ये पेल फेलो के पीसेस और नजर आ रहे हैं? ये नहीं, ये है तीनों ऑफलाइन के पीसेस हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, ये होम ब्रीड है, ये भी लोटिनो ऑफलाइन है और ग्रीन ऑफलाइन और ब्लू ऑफलाइन। ये वाली वर्किंग कौन सी? हाँ जी, ये भी मेरी होम ब्रीड है माशाल्लाह से। ये पाब्लो स्प्लिट पेल फेलो की हैन है और पाब्लो स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है। माशाल्लाह। बल्कि स्प्लिट टू स्प्लिट पेल फेलो की वर्किंग जी जी, ब्लू ऑफलाइन मेल और ब्लू यूविंग ऑफलाइन हैन जी।
और इसके नीचे मैम? ये इनमें से एक दो पीसेस मैंने अपने लिए होल्ड किए हुए हैं, बाकी फॉर सेल हैं। हाँ जी, मतलब कि अगर कोई लेना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ जी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। और इससे नीचे ये मैम? भी पेयर है मेरा, क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आई। क्रीमिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड आई की हैन है। मतलब कि आपने कमर्शियल आइटम भी साथ लगाई हुई है? हाँ जी हाँ जी, और ये जो ऊपर क्रीमिनो के बच्चे देखे हैं वो इन्हीं के ही हैं। ये आपने फ्लाइंग के अंदर बर्ड्स छोड़े हुए हैं, बाकी तो माशाल्लाह आपने 1 by 1 पेयरिंग कर ली है। तो क्या स्पेस की कमी है कि अभी तक आपने पेयरिंग नहीं किया इनको? स्पेस की कमी नहीं थी एक्चुअली, वो उनको मैं पहले फ़्लाइट दे चुकी हुई थी, इनको भी फ़्लाइट देनी बहुत ज़रूरी थी। ये भी मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। हाँ जी, ये इसीलिए मैंने इनको जो है ना ज़रा थोड़ा आज़ाद किया हुआ है कि सीज़न से पहले इसमें बताइए कौन कौन से पीसेस हैं? इसमें जी ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल है और साथ में ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो की हैन है इधर, और यूविंग ऑफ इसके। ये आपके पिछले साल के पेयर्स हैं? हाँ जी, मेरे पिछले साल के पेयर्स हैं माशाल्लाह। हाँ जी, वो पेस्टेलिनो की हैन और अल्बाइनो रेड आई मेल। इसी तरह सारी ये तीन पेयर्स हैं जो मैंने यहाँ छोड़े हुए हैं फ़िलहाल। तो बर्ड्स हैं आपके? ये भाई फॉर सेल हैं, ये यूविंग ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक हैं। और तो मैम इनकी एज क्या है? ये तकरीबन है 4 to 5 months के भी। ठीक। और इसी के साथ ये भी ऑफलाइन के, ये भी बच्चे फॉर सेल हैं। ब्लू ऑफलाइन के? जी ब्लू ऑफलाइन के। ये तीनों फॉर सेल है मैम? जी तीनों फॉर सेल हैं। ठीक। और इसके नीचे मैम? ये भी फॉर सेल है, मैंने जो होल्ड किए हुए वो भी मैं बता दूंगी आपको साथ में। ये कुछ फॉर सेल ही हैं सारे। हाँ जी, ये दोनों भी फॉर सेल हैं और उधर भी जो साथ में है। मतलब कि माशाल्लाह आपके पास ज़्यादा यूविंग ऑफलाइन की जी फ़िलहाल असल में नहीं, ये रह गए हैं जो मैंने अभी नहीं निकाले थे, इनको मैंने अभी होल्ड किया हुआ था इस वजह से, क्योंकि एक तो सुनने में ये आ रहा था कि इनको जो है ऑफलाइन भी एक कमर्शियल बर्ड ही बन जाएगा, क्योंकि हर ब्रीड के साथ उसको अब यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। उसकी इसके स्प्लिट्स लेने के लिए तो कुछ ये बच्चे थे, और आपको पता है कि बच्चे फिर जो है ना ज़रा थोड़े से मैच्योर हो जाएं तो फिर ही बिल्कुल अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं आप तो क्रीमिनो के अंदर भी क्रीमिनो ऑफलाइन की वर्किंग भी आ चुकी हुई है। ऑफलाइन पेल फेलो, हाँ जी पेल फेलो हर बर्ड्स के अंदर इंक्लूड होना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वाले पीसेस सारी फॉर सेल हैं आपके पास? जी ये सब फॉर सेल है माशाल्लाह। जी वो जैसा कि आपको मैंने फैसलाबाद की सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चरिस्ट फीमेल से मिलवाया, माशाल्लाह उनका ब्रीडिंग एक्सपीरियंस भी आपको दिखाया, उनके बर्ड्स भी आपको दिखाए। माशाल्लाह ये वाली जो वीडियोज़ हैं हमारे लिए और हमारे घर की फैमिलीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड साबित होगी इंशाल्लाह। अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी फीमेल पर्सनस के माशाल्लाह बर्ड्स कैसे लगे हैं और माशाल्लाह इनका जो बर्ड्स एवरी है वो आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरे एवरी को मेंटेन करके माशाल्लाह रखा हुआ है। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।